में जैसे डिजिटल युग है, आज का मोबाइल है, ये सारी चीज़ें उसमें, और आपने इस तरह का निर्णय लिया तो भौतिक युग में इस प्रकार की सोच लाना भी बड़ी कठिन है आज व्यक्ति को। राम जब अपनी राजपाट छोड़ के वन में गए थे तो राम ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। तो क्योंकि जो वन में जाता है वही बन जाता है। आपकी धर्मनगरी प्रतापपुर में आए, जो कि आपकी कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ से जब आप विदा लोगे तो उस समय आपके मन में क्या भाव रहेंगे? जब इस प्रतापपुर को छोड़ के जाऊँगा तब मैंने तो मन से पूरा कि अब सबको छोड़ के जाना है, मेरा परिवार छोड़ रहा हूँ, मेरा गाँव छोड़ रहा हूँ। लेकिन उस सब दीक्षा के बाद पूरी दुनिया मेरा परिवार होगा, पूरी दुनिया मेरा गाँव होगा। नमस्कार, मैं हूं जुगनू सोनी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ 24। आज हम धर्मनगरी प्रतापपुर में उपस्थित हैं और मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस चकाचौंध भरी जीवन को और आधुनिकता के इस युग को छोड़कर वैराग्य जीवन अपनाने का निर्णय लिया है। हमारे साथ में है संजय भैया जी, जिनसे आज हम बात करके जो चर्चा करेंगे कि इस तरह के भाव इनके मन में कैसे आए और कहाँ से इस तरह की जो इनके मन में जो बातें आई वो कहाँ से शुरू हुई, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। हाँ, तो संजय भैया जी, आपने इस दीक्षा का जो भाव आपके मन में जागा और ये आपने जो निर्णय लिया वो प्रथम बार कैसा रहा और कहाँ से ये चीज़ें सब आपके मन में आई? मेरा जो जीवन का शुरुआत था, मैं जब 15 साल का था, 10वीं क्लास में था, आचार्य गणाचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जब यहाँ पर आए और उनके साथ तो छोटे छोटे संत आए। मुनि श्री तनु सागर जी छोटी सी उम्र के थे, 12-15 साल के। ये प्रसन्न सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के थे और मेरी उम्र भी उनकी लगभग थी। और उनके सबको वैराग्य देखी मुझे है कि ये सब इस संसार इतनी सब छोड़कर चका उनकी तरफ जा रहे थे। मेरे भी उस समय वैराग्य भाव आए और उस समय से मैं इस मार्ग पे जाना चाह रहा था और नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय निकला भी सही, लेकिन कुछ परिवार की ऐसी कोई परिस्थिति है कि मेरे मन के भाव को उस समय मेरे को दबाना पड़ा। और फिर मुझे आगे पढ़ाई करके उस मार्ग को छोड़कर शिक्षक के रूप में मेरी जॉब लगी पढ़ाई करते हुए। लेकिन मेरी था कि जब अगर इस मार्ग को छोड़ा है तो छोड़ना नहीं है। और जैसे 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, तो मैं अब ये ब्रह्मचारी 25 साल का, तो 25 साल गृहस्थ और 50 के बाद मुझे वापस उस मार्ग पर जाना ही है। तो इस आश्रम व्यवस्था को मेरे दिमाग में रखते हुए मैं उस मार्ग पर जाने के वापस भाव बनाया है। तो ये आपके मन में जब भाव प्रथम बार जब आए तो आप क्या किसी विशेष किसी गुरुजन के प्रवचन से या किसी विशेष ऐसी घटना हुई आपके साथ जिससे ये भाव आपके मन में जागे? क्या हुआ था उस समय? तो मेरे पास इन गुरुओं को देख के आया था, लेकिन अब फिर जब दुनिया की ये कोरोना काल और दुनिया की जो त्राही आई तो उस भाव और आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य कनकनंद जी का इस बार मैंने चातुर्मास करवाया। मुनि श्री तनु सागर साथ भी मैं रहा, सौरभ सागर जी हमारा साथ रहा, आचार्य सुंदर सागर जी साथ रहा, मुनि आज्ञा सागर जी चतुर्मास करें। इन संतों के साथ रहते रहते मुझे लगा कि संसार तो असार है। अगर संसार में सार होता तो ये सब संत, अपने इतने बड़े बड़े संत और इतने ज्ञानी संत संसार की में, तो फिर मेरे मन को मेरे वैराग्य और प्रबल होता रहा और धीरे धीरे मेरा मन इस विरक्ति की ओर बढ़ता गया। एक सवाल और था मेरा आपसे कि जैसे कि आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, शिक्षक थे, और आपका मतलब ये गोल्ड वगैरह का भी बिजनेस है, ये सारी चीज़ें छोड़कर, और आप आजकल का युवा आप देखते होंगे कि एक मतलब आधुनिक जीवन में जीना चाहता है, भाग दौड़ की दुनिया में, जैसे डिजिटल युग है, आज का मोबाइल है, ये सारी चीज़ें उसमें, और आपने इस तरह का निर्णय लिया तो क्या था आपका कि इस तरह का कि मुझे यही करना है? इस भौतिक युग में इस प्रकार की सोच लाना भी बड़ी कठिन है आज व्यक्ति को। छोटा सा त्याग करने का को तो भी नहीं कर पाता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि इन गुरुओं का आशीर्वाद और कई जन्मों का मेरा पुण्य होगा। इस भौतिकता में एक व्यक्ति को एक पेन छोड़ने की बात करें तो मेरी जॉब जब मैंने छोड़ने के लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में मेरा लेटर दिया तो 9 साल की सर्विस छोड़ रहे हो आप, यानी आपकी अगर टीचर की पेमेंट देखो तो 9 साल का लगभग 80-90 लाख रुपया होगा, 1 साल का 10-12 लाख, तो इतने करोड़ रुपये आप छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने कहा कि जब राम जब अपनी राजपाट छोड़ के वन में गए थे तो राम ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। तो क्योंकि जो वन में जाता है वही बन जाता है और ये भगवान बनने का मार्ग है। छोड़ने पर ही कुछ प्राप्त कर सकोगे, जिसको पकड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। आपके मन में जब पहली बार ये प्रश्न आया, ये सवाल उठा कि मेरे को अब वैराग्य जीवन अपनाना है और मेरे को साधु संत की तरह एक अपने जीवन है जो आगे का वो व्यापन करना है, इस तरह के भाव जब आपके मन में आए तो आपने पहली बार जब आपके परिवारजनों से, आपके मित्रों से, आपके जो साथ में रहने वाले लोगों से, उनको आपने ये चीज़ कही होगी, तो किस तरह से कही आपने ये चीज़ इनसे? जब मेरे मन में
जब सम्य शिखर जी में आचार्य भगवान जब वहाँ पर साधनारत थे और वहाँ पर प्रतापपुर के दीक्षित हो रहे थे, 2 भाई और 2 बहू है, उस समय मेरे भाव और प्रबल हुए कि ये सब कुछ छोड़ के जाने तो मुझे भी इस मार्ग में जाने। तब मैंने निवेदन किया तो परिवारजनों को उस समय एकदम लगा कि अभी आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने धीरे धीरे सबका, मेरे धर्मपत्नी का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे मम्मी का और जो लोग सबका धीरे धीरे इसके हुए अब ये इस मार्ग में जाएंगे, क्योंकि इनके ये मार्ग पे जाने के भाव विगत 38 वर्षों से हैं, तब ये रुकने वाले नहीं है। फिर भी मानो साहब, फिर भी मेरे जो मिलने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप घर में रह के करो, ये सब संसार बड़ा कठिन मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है। तो मैंने कहा कि घर में रहकर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम घर में हैं तब तक इस सब हमारे साथ बंधे हुए हैं और सब राह को छोड़ना होगा। अब आपने जो ये वैराग्य जीवन अपनाने का जो निर्णय लिया है, तो इसमें भी आपको कई मतलब कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आप इस सांसारिक जीवन को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, एक जो ये मोह माया कहते हैं जिसको, वो छोड़कर आप साधु का जीवन एक जीने जा रहे हो। तो उसके लिए आप कैसे लड़ेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? वैराग्य का मार्ग है और सभी कहते हैं कांटों भरा मार्ग, और वास्तव में जैन मुनि बनना बड़ा ही कांटों भरा मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर निर्वस्त्र प्राकृतिक जीवन जीना पड़ता है। 2 प्रकार का जीवन होता है, सांस्कृतिक जीवन और प्राकृतिक जीवन। जो हम समाज परिवेश में, जो सांस्कृतिक जीवन है, प्राकृतिक यानी प्रकृति में जिसे भगवान ने जैसा पैदा किया, जैसे पेड़ जैसे है, पशु पक्षी जैसे हैं, जिस प्रकार से सीधे पैदा, जैसे हम माँ के पेट से जिस प्रकार से निर्वस्त्र पैदा हुए, दिगंबर इस आकाश को अपना वस्त्र मान कर रहना, पैदल चलना, न तो सबको आडंबर यूज़ करना, न कभी नहाना, न कभी किसी प्रकार का धन धोवन करना, न किसी प्रकार का श्रृंगार करना, न किसी प्रकार को कोई परिग्रह रखना, सर्दी गर्मी वर्षा सब मेरे हाथ। तो ये सब मुझे पूर्व से ज्ञान है कि सब करना है, और कब कुछ छोड़ेंगे और तपस्या करेंगे तो ही, जब तक घी है वो तब निकलता है, जब माखन को तपाया जाता है, तो मैं उस मार्ग पे जाना के लिए तैयार हूँ। आपका ये जीवन जो है वैराग्य का जीवन, उसके लिए जैसे कि आप अभी वर्तमान में जो है कहीं जाना होता है तो ट्रैवलिंग करते हैं, किसी से बात करनी होती है तो मोबाइल का उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, बिजली है, पानी है, एक साधु संत जो होता है वो बिगर बिजली का, जैन साधु जो होता है बिगर बिजली बिगर पानी के, ये सब त्याग कर जो रहते हैं उनके जीवन में, वो आप किस तरह से उसको लेकर तैयार हैं? मैंने पूर्व से धीरे धीरे त्याग करने का अभ्यास किया है। सीधे से मैं इस मार्ग में जाने से पहले मैंने स्वयं घर में 2 वर्षों से मैं त्याग कर रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से बिस्तर पे नहीं सो रहा हूँ। मैं अभी लगभग 6 महीने से साबुन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पैदल चलने का मैं ज़्यादा चप्पल छोड़े 1 वर्ष हो गया, मैंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। बिना चप्पलों से मैं गवर्नमेंट टीचर की जरूरत होते हुए मैंने 1 साल से पहले मैंने जॉब भी छोड़ दिया। मतलब 9 साल की मेरी सर्विस बाकी थी और इस सब को छोड़ा और धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे इस मार्ग में बढ़ रहा हूँ। दीक्षा के बाद आप समाज को और जो यहाँ के जो प्रतापपुर के लोग हैं, समाज आपसे जुड़े हुए लोग हैं, और पूरी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन समाज सेवा में रहा है। 30 वर्षों तक मैं सर्व समाज यानी गौशाला या सब हॉस्पिटल निःशुल्क भोजन चालू करना या कोई भी सामाजिक कार्य है तो सर्व समाज के साथ मिलकर किए हैं। और जब मैं संत बनूंगा तो मैं सोचता हूँ कि संत किसी समाज या किसी परिवेश में, संत स्वयं की आत्मा का कल्याण करता है और जो जीव उसके संपर्क सबके कल्याण की भावना करता है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व सुखमय शांतिमय हो और आपसी सब में प्रेम हो और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सामाजिक स्वरोपकारता बनी रहे, यही भावना मैं सबके प्रति कहूँगा और भगवान से प्रार्थना भी करूँगा मेरी तपस्या के साथ कि विश्व शांति बनी रहे। आज की युवा पीढ़ी है जो आधुनिक जीवन के, भौतिक जीवन को जीने के लिए इतनी भाग रही है, मोबाइल के पीछे, डिजिटल युग के पीछे, तो उनका क्या संदेश, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं स्वयं भी अनुभव कर रहा हूँ और गुरुदेव भी मेरे बार बार कहते हैं कि अगर सुखी रहना हो तो मंदिर में 1 घंटा हमने मंदिर में जब जाए भगवान के पास तो उस समय 1 घंटा में इन मीडिया का और ये जो मोबाइल है आदि इनका सबका ये डिजिटल का त्याग करना चाहिए। जब हम खाने बैठे जीवन में तो हमें उस मोबाइल को बिल्कुल त्याग करके मौन रहना चाहिए। और जब हम परिवार के साथ बैठे तो रात्रि के समय सोने से पहले 1 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना। अगर इस प्रकार आज इसको बिना तो नहीं रह पाएगा व्यक्ति, लेकिन अगर जहाँ जहाँ मुख्य जैसे परिवार के साथ बैठे हैं तो दिन में 3 घंटा 4 घंटा इस चीज़ को छोड़कर वो अपना पारिवारिक जीवन जिएगा, अपनों में जिएगा तो वो जी पाएगा, नहीं तो फिर वो अकेला बन के रह जाएगा और मानसिक रूप से वो परेशान हो जाएगा। आपसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपकी आज से ठीक 13 दिन बाद जैनेश्वरी दीक्षा आप लेने जा रहे हो, दीक्षा होगी, उसके बाद आपका वरघोड़ा वगैरह निकलेगा, आपकी विदाई होगी यहाँ से,
आपकी धर्मनगरी पड़तापुर में आए, जो कि आपकी कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहाँ से जब आप विदा लोगे तो उस समय आपके मन में क्या भाव रहेंगे? सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि 26 अप्रैल को 2026 आचार्य भगवान जहाँ मेरा जन्म हुआ है और उसी जगह पर मेरी दीक्षा हो रही है, और उसी जगह पर मेरे आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सर जी की दीक्षा उसी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम इस प्रतापपुर की पावन हुई थी। भारत का मैं इकलौता ऐसा शिष्य हुआ जहाँ जिसका जन्म हो वहीं उसकी दीक्षा, और वहाँ ही उसके आचार्य गुरु का भी उसी जगह पर दीक्षा समारोह हुआ था और वो आचार्य उन्हीं पद बने थे। तो वही उनकी कर कमल से मेरी दीक्षा होगी। और जब इस प्रतापपुर को छोड़ के जाऊँगा तब मैंने तो मन से पूरा कि सबको छोड़ के जाना है, मेरा परिवार छोड़ रहा हूँ, मेरा गाँव छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस सब दीक्षा के बाद पूरी दुनिया मेरा परिवार होगा, पूरी दुनिया मेरा गांव होगा, और पूरी दुनिया से मैं पूरी दुनिया का संत हो जाऊँगा। यानी एक को छोड़ूंगा तो अनु को मेरे साथ हैं, ऐसा मेरा। हाँ, तो मेरे साथ ये संजय भैया जी थे जिन्होंने बताया कि वैराग्य जीवन कैसा होता है और ये उसमें जाने के लिए कितने तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक सरकारी शिक्षक थे जिन्होंने उनकी जो शिक्षक का जो कार्यकाल होता है, जो नौकरी होती है, उसको छोड़कर इनके गोल्ड का बिजनेस था, वो सारी चीज़ें छोड़कर उन्होंने ये धर्म का रास्ता जो अपनाया है। और इनका ये कहना है कि इस रास्ते से ही आत्मा का कल्याण होता है। तो ये जो है वो आज से ठीक 13 दिन बाद इनकी जैनेश्वरी दीक्षा जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम प्रतापपुर में होने जा रही है। और हमारे जो गुरुदेव हैं प्रसन्न सागर जी महाराज जी, उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम होगा। तो जो मेरे चैनल को आप जहाँ से देख रहे हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग लें और धर्मनगरी प्रतापपुर में इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।